नमस्कार मित्रों, आगामी 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मेष राशि जो मंगल की राशि उससे निकलकर दैत्यों के गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें मैंने जो शुरुआत की 6 राशियां हैं मेष राशि से कन्या राशि तक, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति की राशि परिवर्तन को, उसकी संपूर्ण जानकारी दी थी, साथ ही उपाय भी बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोगों की पहले की 6 राशियों में से कोई एक राशि है तो आप वो वीडियो जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, जो इसका पार्ट 1 है। मित्रों, बृहस्पति से संबंधित जो भी जानकारियां थी उनके राशि परिवर्तन के संबंध में, देवताओं के बृहस्पति की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी मैंने आपको पार्ट 1 में बताई हुई है, इसलिए उसको फिर से दोहराकर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में मैं सीधा सीधा आपको राशियों की ही जानकारी दूंगा। तो जब वृषभ राशि में वो प्रवेश करेंगे तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, वो कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि पर रहने वाली है। तो यह आपको जानना जरूरी है। तो चलिए अब समय को व्यर्थ किए बिना राशियों के क्रम में सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की राशि तुला की। मित्रों, तुला राशि के लिए जो यह बृहस्पति का गोचर होने वाला है, ये कुछ समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि आपके एक तो पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, साथ ही जो छठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का भाव, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके अष्टम भाव में गोचर होने वाला है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव होता है, जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का, गुप्त विद्याओं का, रहस्यमय चीजों का घर है ये। मित्रों, वैसे तो अष्टम भाव में जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है ये आपके लिए विपरीत राजयोग भी बना रहा है क्योंकि तीसरा भाव साथ ही छठा भाव, इन दोनों भाव के स्वामियों का अष्टम में है, तो एक विपरीत राजयोग बना हुआ है। परंतु आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो अष्टम भाव होता है, यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपको देखने को मिलेगी। पाचन संबंधी आपको समस्या हो सकती है, लीवर वगैरह में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर पहले से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बढ़ भी सकती है। खास तौर पर जब वो 3 जो मई का समय रहेगा, क्योंकि 1 मई को उनका राशि परिवर्तन होगा और 3 मई को ही वो अगले 2 दिन बाद अस्त हो जाएंगे और 3 जून को वो उदय होंगे। तो इस गोचर के दौरान आपको बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी इन 30 दिनों में। मित्रों, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे, इनकी जो दृष्टियां हैं वो आपके द्वादश भाव पर रहेगी, नाश भाव पर, जो खर्च का भाव होता है, साथ ही जो दूसरा भाव होता है धन भाव, वाणी कुटुंब का भाव, साथ ही जो 9वीं दृष्टि रहेगी इनकी वो आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, भौतिक सुख साधन और माता के घर पर। मित्रों, अष्टम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, एक मामले में जरूर ये अच्छे हैं क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वो ज्ञान के देवता हैं। तो यहां पर जब बृहस्पति बैठेंगे तो आपके बुद्धि में कहीं ना कहीं कुछ, जैसे बोलते हैं ना, आभासी बना देते, पूर्वाभासी बना देंगे, आपकी छठी इंद्रियां जागृत रहेंगी। आपको अगर आध्यात्म में आपकी रुचि है, ज्योतिष में आपकी रुचि है, धार्मिक चीजों में आपकी रुचि, जैसे धर्मशास्त्र वगैरह में, इन सब चीजों में अगर आपकी रुचि है तो वो बढ़ेगी। साथ ही अगर आप पहले से इन क्षेत्रों में कोई काम करते हैं या आप पहले से अध्ययनरत हैं तो और भी ज्यादा नई नई चीजें को सीखने में ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी जो है रुचि पैदा करेगा। आप मंत्र सिद्ध वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति होती है अष्टम में बृहस्पति की। बस स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर आपको सतर्क रहना रहेगा। साथ ही छोटे भाई बहनों का भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि तृतीयेश होकर अष्टम भाव में। यहां से वो द्वादश भाव को देखेंगे, जो खर्च का नाश भाव होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी घर होता है। देखिए, अष्टम भाव में बैठे देवगुरु की बृहस्पति में अमृत होता है, वो जहां बैठते हैं उस स्थान की तो हानि करते हैं, परंतु जहां देखेंगे तो उसमें जो है कहीं ना कहीं कुछ आपको द्वादश भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो कुछ खर्च तो आपका बढ़ेगा क्योंकि स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। परंतु लीगल कॉम्प्लिकेशन अगर आपको पहले कुछ थी किसी मामले को लेकर, वो हो सकता है कुछ हद तक आपके पक्ष में वो मामला आ जाए। अचानक आपका स्थान परिवर्तन वगैरह भी हो सकता है किसी कारणवश, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसके बाद जो दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी ये आपके लिए कुछ समस्यादायक हो सकती है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होगा इस गोचर के दौरान। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई मामला था उसमें भी कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि बृहस्पति आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे
तो बुद्धि कौशल के माध्यम से कहीं ना कहीं आप उन सब मामलों से कहीं ना कहीं बाहर भी निकल आएंगे, तो ये एक अच्छी बात रहेगी। और जो चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, उनकी 9वीं दृष्टि, वहां पर नीच राशि भी बन रही मकर राशि बृहस्पति की, तो माता के स्वास्थ्य को जरूर कुछ प्रभावित करेंगे, क्योंकि माफ कीजिएगा, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मारक स्थान में, और दृष्टि उनकी चतुर्थ भाव पर है। माता के स्वास्थ्य को जरूर ये प्रभावित करने वाले रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा अनैतिक कार्य इस गोचर के दौरान मत कीजिएगा, अन्यथा चतुर्थ भाव जनता का भी भाव होता है, उसमें आपकी लोकप्रियता वगैरह घट सकती है, कुछ आपके चरित्र पर मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है बृहस्पति का गोचर। तो आपके लिए ओवरऑल अगर गोचर देखे तो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, 25% ही अच्छा, बाकी 75% आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने सामाजिक जो आपकी गतिविधियां उनको लेकर सतर्क रहना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्तम भाव में गोचर होगा, पंचम भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में रहेंगे। दृष्टि इनकी रहेगी लाभ भाव पर, लग्न पर और तीसरे भाव पर। सप्तम भाव में बैठते हैं, स्थान हानि करेंगे, तो अविवाहित लोगों के जो रिश्ते तय होने वाले थे उसमें ये बृहस्पति अब लगातार 1 वर्ष तक समस्या पैदा करने वाले रहेंगे, परंतु इनकी जो दृष्टियां रहेंगी वो लाभ भाव पर रहेगी। तो जो लोग विवाहित हैं उनको जरूर पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, साथ ही जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि लाभ के भाव पर दृष्टि है। मान सम्मान भी बढ़ेगा, विदेशों से व्यापार करते हो तो आपको फायदा हो सकता है। लग्न पर दृष्टि पड़ने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपका मन पिछले दिनों अगर कोई चिंता वगैरह थी तो उसमें अब बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। साथ ही तीसरे भाव पर दृष्टि डालकर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, बुद्धि कौशल में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, साथ ही मित्रों का भी आपको सहयोग दिलाने का काम करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अच्छा कह सकते हैं, बस अविवाहित लोगों के लिए ठीक नहीं है। धनु राशि की बात करते हैं, आपके ही राशि के स्वामी बनते हैं और गोचर हो रहा है इनका छठे भाव में, लग्नेश और चतुर्थेश होकर दो केंद्र स्थान और त्रिकोण के स्वामी होकर छठे भाव में। तो लग्नेश होकर और चतुर्थेश होकर रोग भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ ही शत्रु राशि में है। तो यहां पर आपको अपना तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा, माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा पूरे गोचर के दौरान। कहीं ना कहीं आपके द्वारा कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है आपके ही कुछ द्वारा, जिससे आपका मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लग्नेश होकर रोग भाव में, छठे भाव में बृहस्पति बैठे, आपका पाचन प्रभावित होगा, लीवर आदि से संबंधित आपको समस्या हो सकती है, खर्च जो है वो आपका बढ़ेगा, क्योंकि द्वादश पे दृष्टि रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर खर्चा हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी जुड़ा मामला चल रहा था उसकी वजह से भी आपको कुछ ना कुछ खर्चा और समय व्यर्थ आपका बर्बाद हो सकता है। स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो आप सोच विचार कर कीजिएगा। 3 मई से 3 जून तक आप वो अगर आप सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने की तो स्थितियों को टाल दीजिएगा, अगर बहुत आवश्यक ना हो तो आप रुक जाइए, उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या ये बृहस्पति पैदा करेगा, क्योंकि शिक्षा के स्वामी है, रोग भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं शत्रु राशि में भी है, तो दिक्कत आपके लिए पैदा होगी। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या पैदा हो सकती है। और धन भाव को देखेंगे रोग भाव में बैठकर, तो परिवार का तो स्वास्थ्य खराब होगा ही, आपका संचित धन में कमी करेंगे, वाणी भी आपकी कहीं ना कहीं कुछ समस्या इसमें पैदा करेंगे, जिससे पैतृक संपत्ति से जुड़े कुछ मामलों में समस्या होगी। साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं आपके संबंधों को बृहस्पति बिगाड़ने का काम करेंगे। तो बृहस्पति का गोचर धनु राशि वालों के लिए कतई अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है। गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा समस्या आपको संतान के स्वास्थ्य को लेकर जरूर, क्योंकि द्वादश भाव के जो स्वामी होते हैं बृहस्पति वो पंचम में है। साथ ही शिक्षा में भी थोड़ा बहुत अवरोध आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का वैसे भी अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको वैसे भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता। हालांकि पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, इनका गोचर अच्छा जरूर कह सकते हैं, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी। शेयर मार्केट आदि में निवेश करना चाहते हैं तो अच्छा समय कह सकते हैं। मान सम्मान भी आपका ही बढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं मंत्र साधना, गुप्त विद्या, जैसे ज्योतिष आदि में अगर आपकी रुचि है, इन सब क्षेत्रों में काम करते हो तो उनके लिए बहुत अच्छा समय। भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो भाग्य का भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। पराक्रम पुरुषार्थ से आप जो है अपने समस्त रुके हुए कार्यों को भी पूरा करेंगे। और लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो वहां नीच राशि जरूर बन रही है, परंतु कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान भी ये बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपके लिए 7.5 का अंतिम चरण होने के बाद भी बृहस्पति कुछ ना कुछ राहत ये देने का काम करेंगे। हालांकि 3 मई से 30 जून तक जब तक ये अस्त रहेंगे तब तक आपको इनका बेहतर प्रभाव नहीं मिलेगा। 3 जून के बाद ही आप अपेक्षा कीजिएगा, जो मैंने स्थितियां बताई। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। आपके लिए तो धन भाव के स्वामी बनते हैं, दूसरे भाव के साथ ही लाभ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आ रहे हैं केंद्र स्थान में, तो मान सम्मान तो जबरदस्त आपका बढ़ेगा। अगर आप कोई
चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं, जैसे अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 1 जून तक चलेगा, साथ ही कुछ विधानसभा के चुनाव भी साथ में, अगर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यही स्थिति आपकी जन्म जात कुंडली में भी है, यही गोचर में भी है, तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर बृहस्पति शुभ स्थिति में आपकी कुंडली में है, कोई चांडाल दोष से पीड़ित नहीं है, या कहीं ना कहीं कुछ वक्री नहीं है, या अस्त नहीं है, या डिग्री वाइज कमजोर नहीं है, तो आपको चुनाव वगैरह में फायदा मिलेगा। चुनाव की टिकट अगर आप चाह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो टिकट आदि भी मिल सकता है। टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। दशम भाव पर दृष्टि है, कार व्यापार में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी। द्वादश पे दृष्टि डालेंगे तो कार व्यापार में कुछ समस्याएं आ रही थी, अगर शत्रु विरोधी परेशान कर रहे थे, बृहस्पति राहत देने का काम करेंगे। और अष्टम भाव पर जो उनकी दृष्टि पड़ेगी वो भी कहीं ना कहीं दुर्घटना आदि जो अगर पिछले दिनों कुछ हो रही थी या कुछ ऐसे योग बनने जा रहे थे, अब बृहस्पति उसमें आपको राहत देने का काम करेंगे। बचाव की मुद्रा में रहेंगे, हालांकि 3 मई से 3 जून तक अस्त रहेंगे, तब तक आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा। खासतौर पे 3 मई से 3 जून तक जब यहाँ बैठेंगे, अस्त रहेंगे, तो अपने माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, साथ ही अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वहां पर कोई आपके द्वारा कोई गलत डिसीजन वगैरह लिया जा सकता है जिसमें आपका कोई बनता काम बिगड़ सकता है। साथ ही इन्वेस्टमेंट के भी बृहस्पति बहुत अच्छा अवसर आपको देने वाला है। तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शानदार समय। लग्न में वैसे भी शनि आपके बैठे हुए शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर, और 7.5 का मध्यम चरण होने के बाद भी आपके लिए बहुत बढ़िया समय कह सकते हैं अगला 1 साल। इसके बाद बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। आपके लिए बृहस्पति आपकी ही राशि के स्वामी बनते हैं और दशम भाव के स्वामी, लग्न के स्वामी होकर आपके तीसरे भाव में गोचर होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होता है। सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। यहाँ आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के भी उन्नति में ये फायदेमंद साबित होगा। आपके द्वारा उनके कैरियर में तरक्की उनको देखने को मिलेगी। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी। व्यापार में आपको फायदा होगा। अच्छे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वैवाहिक जीवन में पिछले दिनों कुछ समस्या थी, उसको बृहस्पति दूर करेंगे। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय करने में बृहस्पति मदद करेंगे। भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल के धार्मिक यात्राएं हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। पिता का भी कहीं ना कहीं भाग्य जो है चमकेगा और भाग्यशाली समय आपके लिए कह सकते हैं। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। धार्मिक यात्राएं आप वैसे भी करेंगे। धर्म कर्म में अगर आपकी रुचि है, धर्म दान वगैरह आप करते हैं धार्मिक कृत्यों के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी। जितना आप एफर्ट करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना आप इस समय काम करेंगे मन लगाकर, उतना आपको लाभ दिलाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे और विदेशों में और जगह जगह दूर दूर तक आपकी ख्याति रहेगी। 7.5 का आपके ऊपर प्रथम चरण चल रहा है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो मित्रों, यह था तुला राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा बृहस्पति के राशि परिवर्तन का, उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दी। उपाय की बात मैं फिर से आपको बता देता हूं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप आप लोग 108 बार रुद्राक्ष की माला से हर बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। साथ ही पीले वस्त्रों का धारण कीजिए बृहस्पतिवार को। साथ ही पीली वस्तुओं का दान कीजिए, जैसे पीला वस्त्र, पीली दाल, पीला फल, केला आदि, या स्वर्ण दान भी अगर आप सक्षम है तो आप कर सकते हैं किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को, तो अच्छा रहेगा। और प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए स्टील या तांबे के लोटे में, और उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर उनको सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। तो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार ये गोचर रहने वाला है। और पूरे गोचर के दौरान सात्विकता बरतिए, मांस, मदिरा या अनैतिक कृत्यों से आप दूर रहिए, तो और भी ज्यादा बृहस्पति की शुभता आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी ज्यादा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हो। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो अब मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको मई का मासिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उसको लेकर मैं हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।